अर्जुन द्वारा स्वर्ग लोक में अपनी अस्त्र शिक्षा और युद्ध की तैयारी का कथन। अर्जुन ने कहा, राजन, फिर दिव्य घोड़ों से जुते हुए इंद्र के दिव्य और मायामय रथ को लेकर मातली मेरे पास आया और मुझसे बोला, देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर मैंने पर्वतराज हिमालय की प्रदक्षिणा की और उनकी आज्ञा लेकर उस श्रेष्ठ रथ में सवार हुआ। तब अश्वविद्या में निष्णात मातली ने उन मन और वायु के समान वेगवान घोड़ों को हाँका। जब मातली ने देखा कि रथ के हिलने पर भी मैं स्थिर रहता हूँ, तो उसने बड़े आश्चर्य में पड़कर कहा, आज मुझे यह बड़ी विचित्र बात दिखाई दे रही है। रथ के घोड़े चलने पर मैंने देवराज को भी हिलते हुए देखा है, किंतु तुम बिल्कुल स्थिर दिखाई देते हो। तुम्हारी यह बात तो मुझे इंद्र से भी बढ़कर जान पड़ती है। ऐसा कहते-कहते मातली रथ को आकाश में ऊंचा ले गया और मुझे देवताओं के भवन तथा विमान दिखाने लगा। कुछ और आगे बढ़ने पर उसने मुझे देवताओं के नंदन आदि वन और उपवन दिखाए। उससे आगे इंद्र की अमरावती पुरी दिखाई दी। उसमें सूर्य का ताप नहीं होता और न शीत, उष्ण या श्रम ही होता है। वहां वृद्धावस्था का भी कष्ट नहीं है और न कहीं शोक, दीनता या दुर्बलता ही दिखाई देते हैं। वहां के बहुत से निवासी विमानों में बैठकर आकाश में विचर रहे थे। इस प्रकार देखता-देखता जब मैं और आगे बढ़ा, तो मुझे वसु, रुद्र, साध्य, पवन, आदित्य और अश्विनी कुमारों के दर्शन हुए। मैंने उन सभी की पूजा की और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें बल, वीर्य, यश, तेज, अस्त्र और युद्ध में विजय प्राप्त हो। इसके पश्चात मैंने देवता और गंधर्वों से पूजित अमरावती पुरी में प्रवेश किया और देवराज इंद्र के पास पहुंचकर उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तब दानियों में श्रेष्ठ इंद्र ने बैठने के लिए मुझे अपना आधा सिंहासन दिया। वहां मैं अस्त्र विद्या प्राप्त करता हुआ परम प्रवीण देवता और गंधर्वों के साथ रहने लगा। रहते-रहते विश्वावसु के पुत्र चित्रसेन से मेरी मित्रता हो गई। उसने मुझे संपूर्ण गांधर्व शास्त्र की शिक्षा दी। वहां इंद्र भवन में रहकर मैंने तरह-तरह के गान और वाद्य सुने तथा अप्सराओं को नृत्य करते देखा। किंतु इन सब बातों को असार समझकर मैंने अस्त्र विद्या में ही विशेष मनोनिवेश किया। मेरी ऐसी प्रवृत्ति देखकर देवराज भी मुझ पर प्रसन्न रहे और स्वर्ग में रहते हुए मेरा समय आनंद से बीतने लगा। मुझ में सभी का बहुत विश्वास था तथा अस्त्र विद्या में भी मैं काफी निपुण हो गया था। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, वत्स, अब तुम्हें युद्ध में देवता भी परास्त नहीं कर सकते, फिर मर्त्य लोक में रहने वाले बेचारे मनुष्यों की तो बात ही क्या है। तुम युद्ध में अतुलित, अजेय और अनुपम होगे। अस्त्र युद्ध में तुम्हारा सामना कर सके ऐसा कोई वीर नहीं होगा। तुम सर्वदा सावधान रहते हो, व्यवहार कुशल हो, सत्यवादी हो, जितेंद्रिय हो, ब्राह्मण सेवी हो और शूरवीर हो। तुमने 15 अस्त्र प्राप्त किए हैं और तुम उनका प्रयोग, उपसंहार, आवृत्ति, प्रायश्चित और प्रतिघात, इन 5 विधियों को भी अच्छी तरह जानते हो। अतः शत्रु दमन, अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है। निवात कवच नाम के दानव मेरे शत्रु हैं। वे समुद्र के भीतर दुर्गम स्थान में रहते हैं। वे 3 करोड़ बताए जाते हैं और उन सभी के रूप, बल और प्रभाव समान ही हैं। तुम उन्हें मार डालो, बस तुम्हारी गुरु दक्षिणा पूरी हो जाएगी। ऐसा कहकर इंद्र ने मुझे अपना अत्यंत प्रभापूर्ण दिव्य रथ दिया। उसे मातली चलाता था और मेरे सिर पर यह अत्यंत प्रकाशमय मुकुट पहनाया। एक अभेद्य
और सुंदर कवच पहनाकर मेरे गांडीव धनुष पर एक अटूट प्रत्यंचा चढ़ा दी। इस प्रकार जब मुझे सब प्रकार की युद्ध सामग्री से सुसज्जित कर दिया, तो मैं उस रथ पर चढ़कर दैत्यों के साथ युद्ध करने के लिए चल दिया। तब उस रथ की घरघराहट सुनकर मुझे देवराज समझ सब देवता चौकन्ने होकर मेरे पास आए। फिर वहां मुझे देखकर उन्होंने पूछा, अर्जुन, तुम क्या करने की तैयारी में हो? तब मैंने उन्हें सब बताकर कहा, मैं निवात कवचों का वध करने के लिए जा रहा हूँ। अतः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरा मंगल हो। तब उन्होंने प्रसन्न होकर मुझसे कहा, इस रथ में बैठकर इंद्र ने शंबर, नमुची, बल, वृत्र और नरक आदि हजारों दैत्यों को जीता है। अतः कुंती नंदन, इसके द्वारा तुम भी निवात कवचों को युद्ध में परास्त करोगे। अर्जुन द्वारा निवात कवचों के साथ अपने युद्ध का वर्णन। अर्जुन ने कहा, राजन, मार्ग में जाते हुए भी जगह-जगह पर महर्षि गण मेरी स्तुति करते थे। अंत में मैंने अथाह और भयावह समुद्र के पास पहुंचकर देखा कि उसमें फेन से मिली हुई पहाड़ों के समान ऊंची-ऊंची लहरें उठ रही थी। वे कभी इधर-उधर फैल जाती थी और कभी आपस में टकरा जाती थी। सब ओर रत्नों से भरी हुई हजारों नावें चल रही थी तथा बड़े-बड़े मत्स्य, कछुए, तिमी, तिमिंगिल और मकर जल में डूबे हुए पहाड़ से जान पड़ते थे। इस प्रकार उस अत्यंत वेगशाली महासागर को देखकर उसके पास ही मैंने दानवों से भरा हुआ उनका नगर देखा। वहां पहुंचकर मातली ने अपना रथ उस नगर की ओर दौड़ाया। रथ की घरघराहट से दानवों के हृदय दहल गए। इसी समय मैंने भी बड़े आनंद से धीरे-धीरे अपना देवदत्त नामक शंख बजाना आरंभ कर दिया। उस शब्द ने आकाश से टकराकर प्रतिध्वनि पैदा कर दी। उसे सुनकर बहुत से बड़े-बड़े जीव भी भयभीत होकर इधर-उधर छिप गए। फिर अनेकों प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित सहस्त्रों निवात कवच दैत्य नगर से बाहर आए। उन्होंने हजारों प्रकार के भीषण स्वर और आकार वाले बाजे बजाने आरंभ किए। इस प्रकार निवात कवचों के साथ मेरा भीषण संग्राम छिड़ गया। उसे देखने के लिए वहां अनेकों देवऋषि, दानव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और सिद्ध लोग आ गए और मेरी ही विजय की अभिलाषा से मधुर वाणी द्वारा मेरी स्तुति करने लगे। दानवों ने मेरे ऊपर गदा, शक्ति और शूलों की अनवरत वर्षा आरंभ कर दी और वे तड़ातड़ मेरे रथ के ऊपर गिरने लगे। तब मैंने बहुतों को तो प्रत्येक के 10-10 बाण मारकर धाराशायी कर दिया। इसी प्रकार अनेकों छोटे-छोटे शस्त्रों से भी मैंने सहस्त्रों असुरों को काट डाला। इधर घोड़ों की मार और रथ के प्रहार से भी अनेकों राक्षस कुचले गए और कितने ही मैदान छोड़कर भाग गए। कुछ निवात कवच स्पर्धा से बाणों की वर्षा करके मेरी गति को रोकने लगे। तब मैंने ब्रह्म अस्त्र से अभिमंत्रित करके हजारों छोटे-छोटे बाण छोड़कर उनका सफाया कर दिया। उस समय उन दैत्यों के छिन्न-भिन्न शरीरों से उसी प्रकार रक्त का प्रवाह चलने लगा जैसे वर्षा ऋतु में पर्वत की चोटियों से जल की धाराएं बहने लगती हैं। राजन, फिर सब ओर पर्वत के समान बड़ी-बड़ी चट्टानों की वर्षा आरंभ हुई। उसने तो मुझे बहुत ही खिन्न कर दिया। तब मैंने इंद्र अस्त्र के द्वारा अनेकों वज्र के से वेग वाले बाण छोड़कर उन्हें चूर-चूर कर दिया। इस प्रकार पत्थरों की वर्षा बंद हुई तो मोटी-मोटी जल की धाराएं गिरने लगी। इंद्र ने मुझे विशोषण नाम का एक दीप्तिशाली दिव्य अस्त्र दिया था। उसे छोड़ने से वह सारा जल सूख गया। इसके पश्चात दानवों ने माया द्वारा अग्नि और वायु छोड़े। तब तुरंत ही मैंने जल अस्त्र से अग्नि को शांत कर दिया
और शैलास्त्र द्वारा वायु को रोक दिया। इतने ही में एक-एक करके वे सब दानव अदृश्य हो गए और इस अंतर्धानी माया से कोई भी दानव मेरे नेत्रों के सामने न रहा। इस प्रकार अदृश्य रहकर ही वे मेरे ऊपर शस्त्र चलाने लगे तथा मैं भी अदृश्य अस्त्र के द्वारा उनसे युद्ध करने लगा। इस युक्ति से गांडीव धनुष द्वारा छोड़े हुए बाण जहां-जहां वे दैत्य थे, वहीं जाकर उनके सिर काट डालते थे। जब मैं इस प्रकार युद्ध क्षेत्र में उनका संहार करने लगा, तो वे अपनी माया को समेटकर नगर में घुस गए। दैत्यों के चले जाने से जब वहां का दृश्य स्पष्ट हो गया, तो मुझे सैकड़ों हजारों दानव मरे दिखाई दिए। वहां दैत्यों की इतनी लाशें पड़ी थी कि घोड़ों के लिए एक के बाद दूसरा पैर रखना कठिन था। इसलिए घोड़े पृथ्वी से उठकर आकाश में स्थित हो गए, किंतु निवात कवचों ने अदृश्य रूप से पत्थरों की वर्षा करते हुए आकाश को भी आच्छादित कर दिया। पत्थरों से ढके जाने और घोड़ों की गति रुक जाने के कारण मैं बड़ा तंग आ गया। तब मातली ने मुझे डरा हुआ देखकर कहा, अर्जुन, अर्जुन डरो मत, वज्र अस्त्र का प्रयोग करो। राजन, मातली का यह वचन सुनकर मैंने देवराज का प्रिय अस्त्र वज्र छोड़ा और एक अविचल स्थान पर बैठकर गांडीव को अभिमंत्रित कर मैंने लोहे के बने हुए वज्र के समान पैने बाण छोड़े। उन वज्र तुल्य बाणों के वेग से आहत होकर वे पर्वत के समान विशालकाय दैत्य एक दूसरे से लिपट-लिपट कर पृथ्वी पर लुढ़कने लगे। सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात तो यह हुई कि इतना संग्राम होने पर भी रथ, मातली या घोड़ों को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंची। फिर मातली ने हंसकर मुझसे कहा, अर्जुन, तुम में जैसा पराक्रम देखा जाता है, वैसा तो देवताओं में भी नहीं है। इस प्रकार जब निवात कवचों का अंत हो गया, तो नगर में उनकी स्त्रियां रोने पीटने लगी। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो शरद ऋतु में सारसों का शब्द हो रहा हो। फिर मैं मातली के साथ उस नगर में गया। मेरे रथ का घोष सुनकर दैत्यों की स्त्रियां बहुत डरी और उसे देखकर वे झुंड की झुंड भागने लगी। वह नगर अमरावती से भी बढ़ चढ़कर था। ऐसा अद्भुत नगर देखकर मैंने मातली से पूछा, ऐसे सुंदर नगर में देवता लोग क्यों नहीं रहते? मुझे तो यह इंद्रपुरी से भी बढ़कर जान पड़ता है। मातली ने कहा, पहले यह नगर हमारे देवराज इंद्र का ही था, किंतु फिर निवात कवचों ने देवताओं को यहाँ से भगा दिया। कहते हैं, पूर्व काल में महान तपस्या करके दानवों ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे अपने रहने के लिए यह स्थान और युद्ध में देवताओं से अभय मांगा। तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की कि भगवन, हमारे हित के लिए आप ही इनका संहार कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, इस विषय में विधाता का विधान ऐसा ही है कि दूसरे शरीर द्वारा तुम ही इनका नाश करोगे। इसी से इनका वध करने के लिए इंद्र ने तुम्हें अपने अस्त्र दिए हैं। तुमने जिन असुरों का संहार किया है, उन्हें देवता नहीं मार सकते थे। इस प्रकार उन दानवों का नाश करके उस नगर में शांति स्थापित कर मैं मातली के साथ फिर द्वारा काली के और पौलोमों के साथ युद्ध और स्वर्ग से विदाई का वर्णन। अर्जुन कहते हैं, लौटते समय मार्ग में मुझे एक दूसरा दिव्य नगर दिखाई दिया। वह बहुत ही विस्तृत और अग्नि एवं सूर्य के समान कांति वाला था। उसे इच्छा अनुसार चाहे जहां ले जाया जा सकता था, उसमें भी दैत्य लोग ही रहते थे। उस विचित्र नगर को देखकर मैंने मातली से पूछा, यह अद्भुत स्थान क्या है? मातली ने कहा, पुलोमा और कालिका नाम की दो दानवियां थी। उन्होंने सहस्त्र दिव्य वर्ष तक बड़ी कठोर तपस्या की।
तप के अंत में जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा, तो उन्होंने यह मांगा कि हमारे पुत्रों को थोड़ा सा भी कष्ट न हो। देवता, राक्षस या नाग कोई भी उन्हें मार न सके तथा उनके रहने के लिए एक अत्यंत रमणीय, प्रकाशपूर्ण और आकाशचारी नगर हो। तब ब्रह्मा जी ने कालिका के पुत्रों के लिए सब प्रकार के रत्नों से सुसज्जित, देवताओं के लिए भी अजेय, सब प्रकार के अभीष्ट भोगों से पूर्ण तथा रोग शोक से रहित यह नगर तैयार किया। इसे महर्षि, यक्ष, गंधर्व, नाग, असुर या राक्षस कोई भी नहीं जीत सकते। यह नगर आकाश में भी उड़ता रहता है। इसमें कालिका और पुलोमा के पुत्र ही रहते हैं। ये लोग सब प्रकार के उद्वेग और चिंता से दूर रहकर बड़े आनंद से इसमें निवास करते हैं। कोई भी देवता इन्हें जीत नहीं सकता। ब्रह्मा ने इनकी मृत्यु मनुष्य के हाथ में ही रखी है। अतः तुम वज्र द्वारा इन दुर्जय और महाबली दैत्यों का भी अंत कर दो। तब मैंने प्रसन्न होकर मातली से कहा, अच्छा, तुम अभी मुझे इस नगर में ले चलो। जो दुष्ट देवराज से द्रोह करते हैं, उन्हें मैं अभी तहस-नहस कर डालूंगा। मातली तुरंत ही मुझे उस सुवर्णमय नगर के पास ले गया। मुझे देखकर वे दैत्य कवच धारण कर रथों में सवार हो बड़े वेग से मेरे ऊपर टूट पड़े और अत्यंत क्रोध में भरकर मेरे ऊपर नालीक, नाराज, भाले, शक्ति, रिष्टि और तोमरों से वार करने लगे। तब मैंने अपनी अस्त्र विद्या के बल से भीषण बाण वर्षा करके उनकी शस्त्र वृष्टि को रोक दिया और उन सबको मोहित कर दिया, जिससे वे आपस में ही एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उनकी इस मुग्धावस्था में ही मैंने अनेकों चमचमाते हुए बाण छोड़कर सैकड़ों के सिर काट डाले। जब उनका इस प्रकार नाश होने लगा, तो वे फिर अपने ही नगर में घुस गए और माया द्वारा उस पुरी के सहित आकाश में उड़ गए। तब दिव्य अस्त्रों के द्वारा छोड़े हुए शर समूह से मैंने दैत्यों के सहित उस नगर को घेर दिया। मेरे छोड़े हुए लोहे के बाण सीधे पार निकल जाने वाले थे। उनसे फूट-फूट कर वह दैत्यों का नगर पृथ्वी पर गिर गया। फिर तो मुझसे युद्ध करने के लिए उनमें से 60,000 रथी क्रोधित होकर मेरे ऊपर चढ़ आए और मुझे चारों ओर से घेर लिया। किंतु मैंने पैने-पैने बाण छोड़कर उन सभी को नष्ट कर दिया। थोड़ी ही देर में समुद्र की लहरों के समान एक दूसरा दल चढ़ आया। तब मैंने यह सोचकर कि मानवीय युद्ध से इन पर विजय पाना कठिन है, धीरे-धीरे दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया। किंतु वे दैत्य रथी बड़े ही विचित्र योद्धा थे। वे मेरे दिव्य अस्त्रों को भी काटने लगे। तब मैंने देवाधिदेव श्री महादेव जी की ही शरण ली और सब प्राणियों का कल्याण हो, ऐसा कहकर उनका सुप्रसिद्ध पाशुपतास्त्र गांडीव धनुष पर चढ़ाया। फिर भगवान त्रिनयन को मन ही मन प्रणाम कर उन दैत्यों का नाश करने के लिए उसे छोड़ दिया। उनकी प्रचंड मार से दैत्य बात की बात में नष्ट हो गए। राजन, इस प्रकार एक मुहूर्त में ही मैंने उन दानवों का अंत कर डाला। इस प्रकार उन दिव्य भरण विभूषित दैत्यों को रौद्र अस्त्र के प्रभाव से नष्ट हुआ देख मातली को बड़ा ही हर्ष हुआ और उसने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर कहा, यह आकाशचारी नगर देवता, दैत्य सभी के लिए अजेय था। स्वयं देवराज भी युद्ध द्वारा इसे नहीं जीत सकते थे। किंतु वीर, अपने पराक्रम और तपोबल से आज तुमने इसे चूर-चूर कर दिया। उस आकाशचारी नगर के नष्ट होने और दानवों के मारे जाने पर दैत्यों की स्त्रियां भी बाल बिखेरे चीत्कार करती इस नगर के बाहर जा पड़ी। वे दुखित होकर कुररियों के समान विलाप करने लगी। वह नगर
गंधर्व नगर के समान देखते-देखते अदृश्य हो गया। इस प्रकार उस युद्ध में विजय पाकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर सारथी मातली मुझे रणभूमि से तुरंत ही इंद्र के राजभवन में ले गया। वहां पहुंचने पर मातली ने हिरण्य नगर के पतन, दानवी मायाओं के नाश और रण दुर्मद निवात कवचों के वध आदि सभी वृत्तांतों को ज्यों का त्यों सुना दिया। वह सब समाचार सुनकर महाराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ये मधुर वचन कहे। पार्थ, तुमने संग्राम में देवता और असुरों से भी बढ़कर काम किया है। मेरे शत्रुओं का संहार करके तुमने अपनी गुरु दक्षिणा भी चुका दी है। अब देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, असुर, गंधर्व तथा पक्षी और नाग सभी के लिए तुम युद्ध में अजेय हो गए हो। अतः तुम्हारे बाहुबल से जीती हुई वसुंधरा पर कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर निष्कंटक राज्य करेंगे। तुम्हें सभी दिव्य अस्त्र प्राप्त हैं, इसलिए भूमंडल में कोई भी योद्धा तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेगा। बेटा, जब तुम संग्राम भूमि में खड़े होगे तो भीष्म, द्रोण, कृप, कर्ण, शकुनी और अन्य सब राजा तुम्हारी 16वीं कला के बराबर भी नहीं होंगे। फिर राजा इंद्र ने मुझे शरीर की रक्षा करने वाला यह दिव्य अभेद्य कवच और यह सोने की माला प्रदान की। साथ ही उन्होंने यह देवदत्त नामक शंख भी दिया, जिसकी आवाज बहुत ऊंची है, और यह दिव्य किरीट तो स्वयं अपने हाथ से मेरे मस्तक पर रखा। इसके बाद उन्होंने ये बहुत ही सुंदर दिव्य वस्त्र और आभूषण भी मुझे प्रदान किए। इस प्रकार इंद्र से सम्मानित होकर मैं वहां गंधर्व कुमारों के साथ बड़े आनंद पूर्वक रहा। वहां मेरे 5 वर्ष बीते। एक दिन इंद्र ने मुझसे कहा, अर्जुन, अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। तुम्हारे भाई तुम्हें याद कर रहे हैं। इससे मैं वहां से चला आया और आज इस गंधमादन पर्वत के शिखर पर भाइयों सहित आपका दर्शन किया है। युधिष्ठिर बोले, धनंजय, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि तुमने देवराज इंद्र को अपनी आराधना से प्रसन्न किया और उनसे दिव्य अस्त्र प्राप्त किए। पार्वती देवी के साथ ही भगवान शंकर का तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तथा तुमने उन्हें अपनी युद्ध कला से संतुष्ट किया। यह तो और भी आनंद की बात है। तुम लोकपालों से भी मिले और कुशल पूर्वक पुनः मेरे पास लौट आए। इससे आज मुझे बड़ा सुख मिला है। अब तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मैंने यह संपूर्ण पृथ्वी जीत ली और धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी अपने अधीन कर लिया। अर्जुन, अब मैं उन दिव्य अस्त्रों को देखना चाहता हूँ जिनसे तुमने वैसे बलवान निवात कवचों का वध किया है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन ने देवताओं के दिए हुए उन दिव्य अस्त्रों को दिखाने का विचार किया। पहले तो वे विधि पूर्वक स्नान करके शुद्ध हुए, फिर अपने अंगों में परम कांतिमान दिव्य कवच धारण कर लिया। एक हाथ में गांडीव धनुष और दूसरे में देवदत्त शंख ले लिया। इस प्रकार वीरोचित वेश से सुशोभित हो महाबाहु अर्जुन ने उन दिव्य अस्त्रों को क्रमशः दिखाना आरंभ किया। जिस समय उन अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ, पृथ्वी वृक्षों सहित कांप उठी, नदी और समुद्रों में उफान आ गया, पर्वत फटने लगे, वायु की गति रुक गई, सूर्य की कांति फीकी पड़ गई और जलती हुई आग भी बुझ गई। तदनंतर समस्त ब्रह्म ऋषि, सिद्ध, महर्षि, संपूर्ण प्राणी, देवऋषि तथा स्वर्गवासी देवता सबके सब वहां आकर उपस्थित हुए। लोक पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर भी अपने गणों सहित वहां पधारे। फिर सब देवताओं ने नारद जी को अर्जुन के पास भेजा। वे आकर अर्जुन से बोले, अर्जुन, अर्जुन ठहरो, इस समय इन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग न करो।
बिना किसी लक्ष्य के इनका प्रयोग नहीं किया जाता। यदि कोई शत्रु लक्ष्य हो तो भी जब तक वह अपने ऊपर प्रहार करके कष्ट न पहुंचावे, तब तक उस पर भी दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अन्यथा इनके व्यर्थ प्रयोग करने पर महान अनर्थ हो जाता है। यदि नियमानुसार तुम इनकी रक्षा करोगे तो ये शक्तिशाली और तुम्हें सुख देने वाले होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि तुमने व्यर्थ प्रयोग से इनकी रक्षा नहीं की तो ये त्रिलोकी का नाश कर डालेंगे। अतः आज से फिर कभी ऐसा न करना। युधिष्ठिर, तुम भी इस समय इनको देखने का लोभ छोड़ो। युद्ध में शत्रुओं का मर्दन करते समय जब अर्जुन इन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करे, तब देख लेना। इस प्रकार जब नारद जी ने अर्जुन को दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने से रोक दिया, तब सब देवता तथा अन्य प्राणी जो जहां से आए थे वहां चले गए और पांडव भी द्रौपदी के साथ उस वन में प्रसन्नता मादन पर्वत से चलकर अन्यत्र भ्रमण करते हुए द्वैत वन में प्रवेश। जन्मेजय ने पूछा, वैशंपायन जी, जब महारथी वीर अर्जुन अस्त्र विद्या की पूर्ण शिक्षा पाकर इंद्र भवन से लौट आए, उसके बाद उनसे मिलकर पांडवों ने कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी बोले, अर्जुन अस्त्र विद्या सीखकर इंद्र के समान महान पराक्रमी वीर हो गए थे। उनके साथ सभी पांडव उन पूर्वोक्त वनों में ही रहते हुए अत्यंत रमणीय गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। उस पर्वत पर बड़े ही सुंदर भवन बने हुए थे तथा वहां नाना प्रकार के वृक्षों के निकट अनेकों तरह के खेल होते रहते थे। उन सबको देखते हुए किरीटधारी अर्जुन वहां घूमते और हाथ में धनुष लेकर सदा अस्त्र संचालन का अभ्यास किया करते थे। पांडव गण कुबेर के अनुग्रह से वहां रहने के लिए उत्तम निवास स्थान पाकर बड़े सुखी थे। अर्जुन के साथ वे वहां 4 वर्ष तक रहे, परंतु उनको वह समय एक रात के समान ही प्रतीत हुआ। पहले के 6 वर्ष तथा वहां के 4 वर्ष, इस प्रकार सब मिलाकर पांडवों के वनवास के 10 वर्ष सुखपूर्वक बीत गए। तदनंतर एक दिन भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकांत में राजा युधिष्ठिर के पास बैठकर उनसे मीठे शब्दों में अपने हित की बात बोले। कुरुराज, हम चाहते हैं आपकी प्रतिज्ञा सच्ची हो तथा हम वही कार्य करना चाहते हैं जो आपको प्रिय लगे। हम लोगों के वनवास का यह 11वां वर्ष चल रहा है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य कर मान अपमान का विचार छोड़कर हम निर्भयता पूर्वक वन में विचर रहे हैं। हमें विश्वास है उस खोटी बुद्धि वाले दुर्योधन को चकमा देकर 13वें वर्ष का अज्ञातवास भी सुख से व्यतीत करेंगे। 1 वर्ष तक गुप्त रीति से भ्रमण करके फिर हम उस नराधम का अनायास ही संहार कर डालेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर ने जब अपने भाइयों का विचार अच्छी तरह जान लिया, तब उन्होंने कुबेर के उस निवास स्थान की प्रदक्षिणा की और वहां के उत्तम भवन, नदी, सरोवर तथा समस्त यक्ष राक्षसों से जाने के लिए आज्ञा मांगी। तत्पश्चात राजा युधिष्ठिर अपने सभी भाइयों और ब्राह्मणों को साथ लेकर जिस मार्ग से आए थे, उसी से लौट पड़े। रास्ते में जहां कहीं भी अगम्य पर्वत और झरने आते, वहां घटोत्कच इन सबको एक ही साथ कंधे पर उठाकर पार पहुंचा देता था। महर्षि लोमश ने जब पांडवों को वहां से प्रस्थान करते देखा, तो जिस प्रकार दयालु पिता अपने पुत्रों को उपदेश देता है, वैसे ही उन सबको सुंदर उपदेश दिया और स्वयं मन ही मन प्रसन्न होकर देवताओं के निवास स्थान को चले गए। इसी प्रकार राजऋषि आरष्टि शेन ने भी सबको उपदेश दिया। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ पांडव पवित्र तीर्थों
मनोहर तपोवनों और बड़े-बड़े सरोवरों का दर्शन करते हुए आगे बढ़े। वे कभी रमणीय वनों में, कभी नदियों के तट पर, कभी जलाशयों के किनारे और कभी पर्वतों की छोटी-बड़ी गुफाओं में रात को ठहरते जाते थे। इस प्रकार चलते-चलते वे राजा वृषपर्वा के अत्यंत मनोरम आश्रम पर पहुंचे। वृषपर्वा जी ने इन लोगों का बड़ा आदर सत्कार किया और पांडवों ने विश्राम करके थकावट दूर होने पर उनसे जैसे-जैसे गंधमादन पर्वत पर निवास किया था, वह सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वृषपर्वा के आश्रम पर देवता और महर्षि आकर निवास किया करते थे, इससे वह अत्यंत पवित्र हो गया था। पांडव भी वहां एक रात रहकर दूसरे दिन सवेरे बद्रिका आश्रम तीर्थ विशाला नगरी में आए। वहां भगवान नर नारायण के क्षेत्र में 1 मास तक वे बड़े आनंद के साथ रहे। फिर जिस मार्ग से आए थे, उसी से लौटकर उन्होंने किरात राज सुबाहु के राज्य की ओर प्रस्थान किया। चीन, तुषार, दरद और कुलिंद देशों को, जहां रत्नों और मणियों की खानें हैं, लांघकर तथा हिमालय के दुर्गम प्रदेशों को पार करके उन्होंने राजा सुबाहु का नगर देखा। राजा सुबाहु ने जब सुना कि मेरे राज्य में पांडव गण पधारे हुए हैं, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और नगर से बाहर आकर इनकी अगवानी की। राजा युधिष्ठिर ने भी उसका सम्मान किया। सुबाहु के यहाँ एक रात उन्होंने बड़े आनंद से व्यतीत की। सवेरे घटोत्कच को उसके अनुचरों सहित विदा कर दिया गया और सुबाहु के दिए हुए बहुत से रथ और सारथी साथ लेकर उस पर्वत पर पहुंचे जो यमुना का उद्गम स्थान है। उस पर झरने बह रहे थे। उसके हिमछादित शिखर बाल सूर्य की किरणें पड़ने से श्वेत और अरुण रंग के दिखाई पड़ते थे। वीरवर पांडवों ने उस पर्वत पर विशाखयूप नामक वन में निवास किया। वह महान वन चैत्ररथ वन के समान शोभायमान था। वहां उन्होंने आनंद पूर्वक 1 वर्ष व्यतीत किया। वहां निवास करते समय एक दिन भीम पर्वत की कंदरा में एक महाबली अजगर के पास जा पहुंचे, जो मृत्यु के समान भयानक और भूख से पीड़ित था। उसे देखते ही भीम भयभीत हो गए। उनकी अंतरात्मा विषाद और मोह से व्यथित हो उठी। उस अजगर ने भीम के शरीर को लपेट लिया। वे भय के समुद्र में डूब रहे थे। उस समय महाराज युधिष्ठिर ही द्वीप के समान उन्हें शरण देने वाले हुए। उन्होंने ही आकर उन्हें सर्प के चंगुल से छुड़ाया। उस समय पांडवों के वनवास का 11वां वर्ष पूरा हो रहा था और 12वां वर्ष समीप था। अतः वे किसी दूसरे वन में भ्रमण करने के लिए उस चैत्र रथ के समान सुंदर वन से बाहर निकले और मरुभूमि के निकट सरस्वती नदी के तट पर जाकर द्वैत वन में पहुंचे। वहां द्वैत नामक एक सुंदर सरोवर भी था। भीम का सर्प के चंगुल में फंसना और युधिष्ठिर के द्वारा सर्प के प्रश्नों का उत्तर। जन्मेजय ने पूछा, मुनिवर, भीम तो 10,000 हाथियों के समान बली और भयानक पराक्रम दिखाने वाले थे। वे उस अजगर से अत्यंत भयभीत कैसे हो गए, जो कुबेर को भी युद्ध में ललकार सकते हैं? उन शत्रुहंता भीम को आप एक सांप से डरा हुआ बता रहे हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हमें यह सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। आप कृपा करके सुनाइए। वैशंपायन जी बोले, राजन, जिस समय पांडव लोग महर्षि वृषपर्वा के आश्रम पर आए और वहां के अनेकों प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाओं से युक्त वनों में निवास करने लगे, उन्हीं दिनों की बात है। एक समय भीमसेन स्वेच्छानुसार वन की शोभा देखने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय उनकी कमर में तलवार बंधी थी और हाथ में धनुष था। भीमसेन धीरे-धीरे चले जा रहे थे। इतने में
उनकी दृष्टि एक विशालकाय अजगर पर पड़ी, जो एक पर्वत की कंदरा में पड़ा हुआ था। उसके पर्वत के समान विशाल शरीर से सारी गुफा रुकी हुई थी। उसे देखते ही भय के मारे शरीर के रोए खड़े हो जाते थे। उसके शरीर की कांति हल्दी के समान पीले रंग की थी। मुंह पर्वत की गुफा के समान था। उसमें 4 चमकीली दाढ़ें थी। उसकी लाल-लाल आंखें मानो आग उगल रही थी। वह जीभ से बारंबार अपने जबड़े चाट रहा था। वह अजगर काल के समान विकराल और समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला था। उसके सांस लेने से जो फुदकार शब्द होता था, उससे मानो वह सब जीवों का तिरस्कार कर रहा था। भीमसेन को सहसा अपने निकट पाकर वह महासर्प अत्यंत क्रोध में भर गया और उसने बलपूर्वक दोनों भुजाओं के सहित उनके शरीर को लपेट लिया। अजगर को मिले हुए वर के प्रभाव से उसका स्पर्श होते ही भीमसेन की चेतना लुप्त हो गई। यद्यपि उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी उस सर्प के चंगुल में फंसकर वे बेकाबू हो गए और धीरे-धीरे छूटने के लिए तड़फने लगे। मगर उसने ऐसा बांध लिया कि वे हिल भी न सके। भीमसेन के पूछने पर उस अजगर ने अपने पूर्व जन्म का परिचय दिया तथा शाप और वरदान की कथा भी सुनाई। भीमसेन ने उससे बहुत अनुनय विनय की, फिर भी वे सर्प के बंधन से छुटकारा न पा सके। इधर राजा युधिष्ठिर बड़े भयंकर अनिष्टकारी उत्पात देखकर घबरा उठे। उनके आश्रम के दक्षिण वन में भयानक आग लगी और उससे डरी हुई गीदड़ी अमंगल सूचक स्वर में दारुण चीत्कार करने लगी। हवा प्रचंड वेग से बहने लगी। रेत और कंकड़ों की वर्षा शुरू हो गई। साथ ही युधिष्ठिर का बायां हाथ भी फड़कने लगा। ये सब अपशकुन देखकर बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर समझ गए कि हम लोगों पर कोई महान भय उपस्थित हुआ है। उन्होंने द्रौपदी से पूछा, भीमसेन कहाँ है? द्रौपदी बोली, उन्हें तो वन में गए बहुत देर हुई। यह सुनकर वे स्वयं तो धौम्य ऋषि को साथ लेकर भीम की खोज में चले। अर्जुन को द्रौपदी की रक्षा का कार्य सौंपा और नकुल सहदेव को ब्राह्मणों की सेवा में नियुक्त कर दिया। भीम के पैरों का चिन्ह देखते हुए वे उस वन में उनकी खोज करने लगे। ढूंढते-ढूंढते पर्वत के दुर्गम प्रदेश में जाकर उन्होंने देखा कि एक महान अजगर ने उन्हें जकड़ लिया है और वे निश्चेष्ट हो गए हैं। उनको इस अवस्था में देखकर धर्मराज ने पूछा, भीम, वीर माता कुंती के पुत्र होकर तुम इस आपत्ति में कैसे फंस गए और यह पर्वताकार अजगर कौन है? बड़े भाई धर्मराज को देखकर भीम ने अपना सब समाचार कह सुनाया कि किस प्रकार सर्प के चंगुल में फंसकर वे चेष्टाहीन हो गए हैं, और अंत में कहा, भैया, यह महाबली सर्प मुझे खा जाने के लिए पकड़े हुए है। युधिष्ठिर ने सर्प से कहा, आयुष्मन, तुम मेरे इस अनंत पराक्रमी भाई को छोड़ दो। तुम्हारी भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें दूसरा आहार दूंगा। सर्प बोला, यह राजकुमार मेरे मुख के पास स्वयं आकर मुझे आहार रूप में प्राप्त हुआ है। तुम यहाँ से चले जाओ। यहाँ रुकने में कल्याण नहीं है। अगर रुके रहोगे तो कल तुम भी मेरे आहार बन जाओगे। युधिष्ठिर ने कहा, सर्प, तुम कोई देवता हो या दैत्य अथवा वास्तव में सर्प ही हो? सच बताओ, तुमसे युधिष्ठिर प्रश्न कर रहा है। भुजंगम, बोलो तो सही, है कोई ऐसी वस्तु जिसे पाकर अथवा जानकर तुम्हें प्रसन्नता हो? तुम भीमसेन को कैसे छोड़ सकते हो? सर्प बोला, राजन, मैं पहले जन्म में तुम्हारा पूर्वज नहुष नाम का राजा था। चंद्रमा से 5वीं पीढ़ी में जो आयु नामक राजा हुए थे, उन्हीं का मैं पुत्र हूँ। मैंने अनेकों यज्ञ किए, तपस्या की, स्वाध्याय किया,
तथा अपने मन और इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त की। इन सब सत्कर्मों से तथा अपने पराक्रम से भी मुझे तीनों लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ था। उस ऐश्वर्य को पाकर मेरा अहंकार बढ़ गया। मैंने मदोन्मत्त होकर ब्राह्मणों का अपमान किया। इससे कुपित हो महर्षि अगस्त्य ने मुझे इस अवस्था को पहुंचा दिया। महाराज अगस्त्य की ही कृपा से आज तक मेरी पूर्व जन्म की स्मृति लुप्त नहीं हुई है। ऋषि के शाप के अनुसार दिन के छठे भाग में यह तुम्हारा भाई मुझे भोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः मैं न तो इसे छोड़ूंगा और न इसके बदले दूसरा आहार लूंगा। किंतु एक बात है, यदि तुम मेरे पूछे हुए कुछ प्रश्नों का उत्तर अभी दे दोगे, तो उसके बाद तुम्हारे भाई भीमसेन को मैं अवश्य छोड़ दूंगा। तुम इच्छा अनुसार प्रश्न करो। यदि मुझसे हो सकेगा, तो तुम्हारी प्रसन्नता के लिए अवश्य सब प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर्प ने पूछा, राजा युधिष्ठिर, बताओ ब्राह्मण कौन है और जानने योग्य तत्व क्या है? युधिष्ठिर बोले, नागराज सुनो, जिसमें सत्य, दान, क्षमा, सुशीलता, क्रूरता का अभाव, तपस्या, दया ये सद्गुण दिखाई दे, वही ब्राह्मण है, ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। और जानने योग्य तत्व तो वह परब्रह्म ही है, जो सुख दुख से परे है और जहां पहुंचकर या जिसे जानकर मनुष्य शोक के पार हो जाता है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, ब्रह्म और सत्य तो चारों वर्णों के लिए हितकर तथा प्रमाण भूत है, तथा वेद में बताए हुए सत्य, दान, क्रोध का अभाव, क्रूरता का न होना, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी पाए जाते हैं। अतः तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो वे भी ब्राह्मण कहे जा सकते हैं। इसके सिवा जो तुमने दुख और सुख से रहित वेद पद बतलाया है, उसमें भी मुझे आपत्ति है। मेरे विचार में तो यह आता है कि सुख और दुख दोनों से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है, तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। हे सर्प, जिसमें ये सत्य आदि लक्षण हो, उसे ब्राह्मण समझना चाहिए, और जिसमें इनका अभाव हो, उसको शूद्र कहना चाहिए। तथा यह जो तुमने कहा कि सुख दुख से रहित कोई दूसरा पद है ही नहीं, सो तुम्हारा यह मत ठीक है। वास्तव में जो अप्राप्त है और कर्मों से ही प्राप्त होने वाला है, ऐसा पद कोई भी क्यों ना हो, सुख दुख से शून्य नहीं है। किंतु जिस प्रकार शीतल जल में उष्णता नहीं रहती तथा उष्ण स्वभाव वाले अग्नि में जल की शीतलता नहीं होती, क्योंकि इनमें परस्पर विरोध है, उसी प्रकार जो वेद्य पद है, जिसे केवल अज्ञान का आवरण दूर करके अपने से अभिन्न समझना है, उसका कभी और कहीं भी वास्तविक सुख दुख से संपर्क नहीं होता। सर्प बोला, राजन, यदि तुम आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा करते हो, तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो, जाति व्यर्थ ही है। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे विचार से तो मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का आपस में संकर हो रहा है। सभी मनुष्य सब जाति की स्त्रियों से संतान उत्पन्न कर रहे हैं। बोलचाल, मैथुन में प्रवृत्ति तथा जन्म और मरण, ये सब मनुष्यों में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में आर्ष प्रमाण भी मिलता है। ये यजामहे, यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। उसमें ये इस सर्वनाम के साथ ब्राह्मण आदि कोई विशेषण नहीं लगाया गया है। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है, वे शील को ही प्रधानता देते हैं। जब बालक जन्म लेता है, तो नाल छेदने के पहले उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है।
उसमें माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय न कराया जाए, तब तक वह शूद्र के समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभुव मनु ने यही निर्णय दिया है। यदि वैदिक संस्कार करके वेदा अध्ययन करने पर भी शील और सदाचार नहीं आया, तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है। ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है, जिसमें संस्कार के साथ शील और सदाचार का विकास हो, उसे तो मैंने पहले ही ब्राह्मण बता दिया है। सर्प बोला, युधिष्ठिर, तुम जानने योग्य सभी कुछ जानते हो। तुमने जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया, उसे मैंने भली भांति सुन लिया। अब मैं तुम्हारे भाई भीमसेन को कैसे खा सकता हूँ? युधिष्ठिर और सर्प के प्रश्नोत्तर, नहुष के सर्प योनि में आने का इतिहास, भीम की रक्षा और नहुष का स्वर्ग गमन। सर्प के प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात युधिष्ठिर ने स्वयं उससे इस प्रकार प्रश्न किया, सर्पराज, तुम संपूर्ण वेद वेदांगों के ज्ञाता हो। बताओ, किन कर्मों के आचरण से सर्वोत्तम गति प्राप्त होती है? सर्प ने कहा, भारत, इस विषय में मेरा विचार तो यह है कि सत्पात्र को दान देने से, सत्य और प्रिय वचन बोलने से तथा अहिंसा धर्म में तत्पर रहने से मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर बोले, दान और सत्य में कौन बड़ा है? अहिंसा और प्रिय भाषण, इनमें किसका महत्व अधिक है और किसका कम? सर्प ने कहा, राजन, दान, सत्य, अहिंसा और प्रिय भाषण, इनका गौरव लाघव कार्य की महत्ता के अनुसार देखा जाता है। किसी दान से तो सत्य का महत्व बढ़ जाता है और किसी सत्य भाषण से दान बढ़कर होता है। इसी प्रकार कहीं तो प्रिय बोलने की अपेक्षा अहिंसा का अधिक गौरव है और कहीं अहिंसा से भी बढ़कर प्रिय भाषण का महत्व है। इस प्रकार इनके गौरव लाघव का विचार कार्य की अपेक्षा से ही है। युधिष्ठिर ने पूछा, मृत्यु काल में मनुष्य अपना शरीर तो यहीं त्याग देता है, फिर बिना देह के ही वह स्वर्ग में कैसे जाता है और कर्मों के अवश्यम भावी फल को भी कैसे भोगता है? सर्प ने कहा, राजन, अपने-अपने कर्मों के अनुसार जीवों की 3 प्रकार की गति देखी गई है। स्वर्ग लोक की प्राप्ति, मनुष्य योनि में जन्म लेना और पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होना। बस ये ही 3 योनियां हैं। इनमें से जो जीव मनुष्य योनि में उत्पन्न होता है, वह यदि आलस्य और प्रमाद का त्याग करके अहिंसा का पालन करते हुए दान आदि शुभ कर्म करता है, तो उसे पुण्य की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत कारण उपस्थित होने पर मनुष्य योनि में तथा पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेना पड़ता है, किंतु पशु पक्षी आदि योनियों में कुछ विशेषता है। वह यह कि काम, क्रोध, लोभ और हिंसा में तत्पर होकर जो जीव मानवता से भ्रष्ट हो जाता है, अपनी मनुष्य होने की योग्यता को भी खो बैठता है। वही तिर्यक योनि में जन्म पाता है, फिर सत्कर्मों का आचरण करके निमित्त मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए उसका तिर्यक योनि से उद्धार होता है। इसके अनंतर वह जगत के भोगों से विरक्त होकर मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर ने पूछा, सर्प, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इनका आधार क्या है? इसका यथार्थ रीति से वर्णन करो। तुम सब विषयों को एक साथ ग्रहण क्यों नहीं करते? इसका रहस्य भी बताओ। सर्प बोला, राजन, जिसे लोग आत्मा नामक द्रव्य कहते हैं, वह स्थूल सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि स्वीकार करने के कारण बुद्धि आदि अंतःकरण से युक्त हो जाता है और वह उपाधि विशिष्ट आत्मा ही इंद्रियों के द्वारा नाना प्रकार के भोग भोगता है। ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और मन, ये ही इस शरीर में उसके करण हैं। तात,
विषयों की आधारभूत जो ये इंद्रियां हैं, इनमें स्थित हुए मन के द्वारा यह जीवात्मा बाह्य वृत्ति द्वारा क्रमशः भिन्न-भिन्न विषयों का भोग करता है। विषयों के उपभोग के समय बुद्धि के द्वारा यह मन किसी एक ही विषय में लगाया जाता है, इसलिए एक साथ उसके द्वारा अनेकों विषयों का ग्रहण संभव नहीं है। जिसे हमने बुद्धि, इंद्रिय और मन से युक्त होने पर भोक्ता बताया है, वही आत्मा या अनात्मा के चिंतन में लगी हुई उत्तम अधम बुद्धि को रूप आदि विषयों की ओर प्रेरित करता है। बुद्धि के उत्तर काल में भी विद्वान पुरुषों को एक अनुभूति दिखाई देती है, जहां बुद्धि का लय और उदय होना स्पष्ट जाना जाता है। वह ज्ञान ही आत्मा का स्वरूप है और वही सबका आधार है। राजन, बस यही क्षेत्रज्ञ आत्मा को प्रकाशित करने वाली विधि है। युधिष्ठिर ने कहा, हे सर्प, मुझे मन और बुद्धि का ठीक-ठीक लक्षण बताओ। अध्यात्म शास्त्र के विद्वानों को इनका जानना अत्यंत आवश्यक है। सर्प बोला, राजन, बुद्धि को आत्मा के आश्रित समझना चाहिए, इसलिए वह अपने अधिष्ठान भूत आत्मा की इच्छा करती रहती है, अन्यथा वह आधार के बिना टिक नहीं सकती। विषय और इंद्रियों के संयोग से बुद्धि उत्पन्न होती है और मन तो पहले से ही उत्पन्न है। बुद्धि स्वयं वासना वाली नहीं है, वासना वाला तो मन ही माना गया है। मन और बुद्धि में इतना ही भेद है, तुम भी इस विषय के ज्ञाता हो, तुम्हारा इसमें क्या मत है? युधिष्ठिर बोले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, तुम्हारी बुद्धि बड़ी उत्तम है। तुम तो जो कुछ जानना है जान चुके हो, फिर मुझसे क्यों पूछते हो? तुम्हारी इस दुर्गति के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। तुमने बड़े-बड़े अद्भुत कर्म किए, स्वर्ग का निवास पाया और सर्वज्ञ तो तुम थे ही। भला तुम्हें कैसे मोह हुआ जो ब्राह्मणों का अपमान कर बैठे? सर्प ने कहा, राजन, यह धन और संपत्ति बड़े-बड़े बुद्धिमान और शूरवीर मनुष्यों को भी मोह में डाल देते हैं। मेरा तो यह अनुभव है कि सुख और विलास का जीवन व्यतीत करने वाले सभी मनुष्य मोहित हो जाते हैं। यही कारण है कि मैं भी ऐश्वर्य के मोह से मदोन्मत्त हो गया था। इस मोह के कारण जब मेरा अधः पतन हो गया, तब चेत हुआ है। अब तुम्हें सचेत कर रहा हूँ। महाराज, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा कार्य किया। इस समय तुमसे वार्तालाप करने के कारण मेरा वह कष्टदायक शाप निवृत्त हो गया। अब मैं अपने पतन का इतिहास तुम्हें बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब मैं स्वर्ग का राजा था, दिव्य विमान पर चढ़कर आकाश में विचरता रहता था। उस समय अहंकार के कारण मैं किसी को कुछ नहीं समझता था। ब्रह्म ऋषि, देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग आदि जो भी इस त्रिलोकी में निवास करते थे, सभी मुझे कर दिया करते थे। राजन, उस समय मेरी दृष्टि में इतनी शक्ति थी कि जिसकी ओर आंख उठाकर देखता, उसी का तेज छीन लेता था। मेरा अन्याय यहाँ तक बढ़ गया कि 1000 ब्रह्म ऋषियों को मेरी पालकी ढोनी पड़ती थी। इसी अत्याचार ने मुझे राज्य लक्ष्मी से भ्रष्ट कर दिया। मुनिवर अगस्त्य जब पालकी ढो रहे थे, मैंने उन्हें लात लगाई। तब वे क्रोध में भरकर बोले, अरे ओ सर्प, तू नीचे गिर। उनके इतना कहते ही मेरे सभी राज चिन्ह लुप्त हो गए। मैं उस उत्तम विमान से नीचे गिरा। उस समय मुझे मालूम हुआ कि मैं सर्प होकर नीचे मुंह किए गिर रहा हूँ। तब मैंने अगस्त मुनि से यह याचना की, भगवन, मैं प्रमादवश विवेक शून्य हो गया था, इसलिए यह घोर अपराध हुआ है। आप क्षमा करके ऐसी कृपा करें जिससे इस शाप का अंत हो जाए। मुझे नीचे गिरते देखकर उनका हृदय दयार्द्र हो उठा और वे बोले, राजन, धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हें
इस शाप से मुक्त करेंगे। जब तुम्हारे इस अहंकार और घोर पाप का फल क्षीण हो जाएगा, उस समय तुम्हें फिर तुम्हारे पुण्यों का फल प्राप्त होगा। तब मुझे उनकी तपस्या का महान बल देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। महाराज, लो, यह है तुम्हारा भाई महाबली भीमसेन। मैंने इसकी हिंसा नहीं की। तुम्हारा कल्याण हो। अब मुझे विदा दो। मैं पुनः स्वर्ग लोक को जाऊंगा। यह सुनकर राजा नहुष ने अजगर का शरीर त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर पुनः स्वर्ग में चले गए। धर्मात्मा युधिष्ठिर भी अपने भाई और धौम्य मुनि को साथ लेकर आश्रम पर लौट आए। वहां एकत्रित हुए ब्राह्मणों से युधिष्ठिर ने यह पांडवों के पास श्री कृष्ण और मार्कंडेय मुनि का आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जिन दिनों पांडव लोग सरस्वती के तट पर निवास करते थे, उसी समय वहां कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व लगा। उस अवसर पर पांडवों ने बड़े-बड़े तपस्वियों के साथ सरस्वती तीर्थ पर पर्व के अनुसार पुण्य कर्म किए और कृष्ण पक्ष का आरंभ होते ही वे धौम्य मुनि के साथ सारथी और आगे चलने वाले सेवकों सहित काम्यक वन को चले गए। वहां पहुंचने पर मुनियों ने उनका अतिथि सत्कार किया और वे द्रौपदी के सहित वहीं रहने लगे। एक दिन एक ब्राह्मण जो अर्जुन का प्रिय मित्र था, यह संदेश लेकर आया कि महाबाहु भगवान श्री कृष्ण यहाँ शीघ्र ही पधारने वाले हैं। भगवान को यह मालूम हो चुका है कि आप लोग इस वन में आ गए हैं। वे सदा ही आप लोगों से मिलने को उत्सुक रहते हैं और आपके कल्याण की बातें सोचा करते हैं। दूसरा शुभ संवाद यह है कि स्वाध्याय और तपस्या में लगे रहने वाले कल्पांत जीवी महान तपस्वी महात्मा मार्कंडेय जी भी शीघ्र ही आप लोगों से मिलेंगे। वह ब्राह्मण इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ रथ पर बैठकर वहां आ पहुंचे। उन्होंने रथ से नीचे उतरकर बड़े हर्ष से धर्मराज युधिष्ठिर और महाबली भीम के चरणों में प्रणाम करके फिर धौम्य मुनि का पूजन किया। फिर नकुल और सहदेव ने उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद भगवान अर्जुन को हृदय से लगाकर मिले और द्रौपदी को अपनी मीठी बातों से सांत्वना दी। इसी प्रकार श्री कृष्ण की रानी सत्यभामा भी द्रौपदी से गले लगकर मिली। इस प्रकार शिष्टाचार समाप्त होने पर सभी पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौम्य मुनि के साथ श्री कृष्ण का सत्कार किया और उन्हें सब ओर से घेर कर बैठ गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, पांडव श्रेष्ठ, धर्म का पालन राज्य की प्राप्ति से भी बढ़कर बताया गया है। धर्म की ही प्राप्ति के लिए शास्त्र तप का उपदेश देते हैं। तुमने सत्य भाषण और सरल व्यवहार के द्वारा अपने धर्म का पालन करते हुए इहलोक और परलोक दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है। तुम किसी कामना के लिए नहीं, निष्काम भाव से शुभ कर्मों का आचरण करते हो। धन के लोभ से भी स्वधर्म का त्याग नहीं करते। इसके ही प्रभाव से तुम धर्मराज कहलाते हो। तुम में दान, सत्य, तप, श्रद्धा, बुद्धि, क्षमा और धैर्य सब कुछ है। राज्य, धन और भोगों को पाकर भी तुमने इन सद्गुणों से सदा ही प्रेम रखा है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। तत्पश्चात भगवान द्रौपदी से बोले, याज्ञसेनी, तुम्हारे पुत्र बड़े ही सुशील हैं। धनुर्वेद सीखने में उनका बड़ा अनुराग है। वे अपने मित्रों के साथ रहकर सदा ही सत्पुरुषों के आचार का पालन करते हैं। रुक्मणी नंदन प्रद्युमन जिस प्रकार अनिरुद्ध और अभिमन्यु को अस्त्र विद्या की शिक्षा देता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति विंध्य आदि पुत्रों को भी सिखाता है। इस प्रकार द्रौपदी को उसके पुत्रों का कुशल समाचार सुनाकर
श्री कृष्ण ने पुनः धर्मराज से कहा, राजन, दशार्ह, कुकुर और अंधक वंशों के वीर सदा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे और आप उन्हें जहां चाहेंगे वहीं वे खड़े रहेंगे। आपकी प्रतिज्ञा का समय पूरा होते ही दशार्ह वंशी योद्धा आपके शत्रुओं की सेना का संहार कर डालेंगे। फिर आप सदा के लिए शोक रहित हो अपना राज्य प्राप्त कर हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगे। महात्मा युधिष्ठिर ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के विचार अपने अनुकूल जानकर उनकी प्रशंसा की और उनकी ओर एकटक दृष्टि से देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, केशव, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि पांडवों के केवल आप ही सहारे हैं। कुंती के पुत्र आपकी ही शरण में हैं। हमें विश्वास है कि समय आने पर आप हमारे लिए जो कुछ कह रहे हैं उससे भी बढ़कर कार्य करेंगे। हम लोगों ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्राय 12 वर्षों का समय निर्जन वन में घूम फिरकर व्यतीत कर दिया है। अब विधि पूर्वक अज्ञातवास की अवधि पूरी करके ये पांडव आपकी ही शरण लेंगे। इस प्रकार श्री कृष्ण और युधिष्ठिर जब बात कर रहे थे, उसी समय हजारों वर्षों की आयु वाले तपोवृद्ध महात्मा मार्कंडेय जी ने वहां दर्शन दिया। मार्कंडेय जी अजर अमर हैं। वे रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त हैं तथा है तो सबसे वृद्ध, किंतु देखने में ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई 25 वर्ष का तरुण हो। वहां पधारने पर समस्त पांडव, भगवान श्री कृष्ण और वनवासी ब्राह्मणों ने मार्कंडेय मुनि का पूजन करके उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। उनका आतिथ्य स्वीकार करके वे आसन पर विराजमान हुए। इसी समय देवऋषि नारद जी वहां आ पहुंचे। पांडवों ने उनका भी यथा योग्य सत्कार किया। इसके बाद कथा का प्रसंग उपस्थित करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से इस प्रकार प्रश्न किया, मुने, आप सबसे प्राचीन हैं। देवता, दैत्य, ऋषि, महात्मा और राजऋषि सबका चरित्र आपको विदित है। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। धर्म का पालन करने पर भी जब मैं अपने को सुखों से वंचित पाता हूँ और सदा दुराचार में ही लगे रहने वाले दुर्योधन आदि को सर्वथा ऐश्वर्यशाली होते देखता हूँ, तो मेरे मन में प्राय यह प्रश्न उठा करता है कि पुरुष जिन शुभ अथवा अशुभ कर्मों का आचरण करता है, उनका फल किस तरह भोगता है और ईश्वर कर्मों का नियंता किस प्रकार होता है। मनुष्यों को सुख अथवा दुख मिलने में क्या कारण है? मार्कंडेय जी बोले, राजन, तुमने जो यह प्रश्न किया है वह बिल्कुल ठीक है। यहाँ जानने योग्य जो कुछ भी है वह सब तुम्हें विदित है। केवल लोक मर्यादा की रक्षा के लिए तुम मुझसे पूछ रहे हो। अतः मनुष्य इस लोक अथवा परलोक में कैसे सुख दुख का उपभोग करता है, इस विषय में मैं जो कुछ बताऊं उसे ध्यान देकर सुनो। सर्वप्रथम प्रजापति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उन्होंने जीवों के लिए निर्मल तथा विशुद्ध शरीर बनाए। साथ ही शुद्ध धर्म का ज्ञान कराने वाले उत्तम धर्म शास्त्रों को प्रकट किया। उस समय के सभी मनुष्य उत्तम व्रतों का पालन करने वाले थे। उनका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता था। वे सदा ही सत्य भाषण किया करते थे। सबके सब मनुष्य ब्रह्मभूत, पुण्य आत्मा और दीर्घ आयु होते थे। सभी स्वच्छंदता पूर्वक आकाश मार्ग से उड़कर देवताओं से मिलने जाते और स्वच्छंदचारी होने के कारण जब इच्छा हुई पुनः लौट आते थे। वे अपनी इच्छा होने पर ही मरते और इच्छा के अनुसार ही जीवित रहते थे। उन्हें किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती थी और न कोई भय ही होता था। वे उपद्रव से रहित, पूर्ण काम, सभी धर्मों को प्रत्यक्ष करने वाले, जितेंद्रिय और राग द्वेष से रहित होते थे। उनकी आयु 1000 वर्षों की होती थी
और वे हजार-हजार संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते थे। इसके पश्चात कालांतर में मनुष्यों की आकाश गति बंद हो गई। लोग पृथ्वी पर ही विचरने लगे। उन पर काम क्रोध का अधिकार हो गया। वे छल कपट से जीविका चलाने लगे और लोभ तथा मोह के वशीभूत हो गए। इसलिए इस शरीर पर उनका अधिकार न रहा। वे बारंबार तरह-तरह की योनियों में जन्म मरण का कलेश भोगने लगे। उनकी कामनाएं, उनके संकल्प और उनका ज्ञान सभी निष्फल हो गए। स्मरण शक्ति क्षीण हो गई। सभी सब पर संदेह करके एक दूसरे को कलेश देने लगे। इस प्रकार पाप कर्मों में प्रवृत्त हुए पापियों की उनके कर्मानुसार आयु भी कम हो गई। हे कुंती नंदन, इस संसार में मृत्यु के पश्चात जीव की गति उसके कर्मों के अनुसार ही होती है। यमराज के नियत किए हुए पुण्य पाप कर्मों के फल का उपभोग करने वाला जीव प्राप्त हुए सुख दुख को दूर करने में समर्थ नहीं है। कोई प्राणी इस लोक में सुख पाता है और परलोक में दुख। किसी को परलोक में ही सुख मिलता है और इस लोक में दुख। किसी को दोनों ही लोकों में सुख मिलता है और किसी को दोनों ही में दुख उठाना पड़ता है। जिनके पास बहुत धन होता है, वे अपने शरीर को हर तरह से सजाकर नित्य आनंद भोगते हैं। अपने देह के ही सुख में आसक्त हुए उन मनुष्यों को केवल इसी लोक में सुख मिलता है। परलोक में तो उनके लिए सुख का नाम भी नहीं है। जो लोग इस लोक में योग साधना करते हैं, कठिन तपस्या में लगे होते हैं और स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं तथा इस प्रकार जितेंद्रिय एवं अहिंसा परायण होकर जो अपने शरीर को दुर्बल कर देते हैं, उनके लिए इस लोक में सुख नहीं है। वे परलोक में सुख उठाते हैं। जो पहले धर्म का आचरण करते हैं और धर्म पूर्वक ही उनका उपार्जन करके समय पर स्त्री से विवाह कर उसके साथ यज्ञ याग आदि में उस धन का सदुपयोग करते हैं, उनके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही सुख के स्थान हैं। परंतु जो मूर्ख मनुष्य विद्या, तप और दान के लिए प्रयास ना करके केवल विषय सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं, उनके लिए न तो इस लोक में सुख है न परलोक में। राजा युधिष्ठिर, तुम सब लोग बड़े ही पराक्रमी और सत्यवादी हो। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही तुम सब भाइयों का प्रादुर्भाव हुआ है। तुम तपस्या, दम और सदाचार में सदा ही तत्पर रहने वाले और शूरवीर हो। इस संसार में बड़े-बड़े महत्वपूर्ण कार्य करके तुम देवता और ऋषियों को संतुष्ट करोगे और उत्तम लोकों में जाओगे। अपने इस वर्तमान कष्ट को देखकर तुम मन में किसी प्रकार की शंका न करो। यह दुख तो तुम्हारे भावी सुख का ही कारण है।